in lake water. अधिकतर जो पोन्ड्स और लेक्स हैं इनमें स्टेबल इन्वायरमेंट पाया जाता है और वाटर की डेप्थ और अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हुए इनमें 3 मेन इकोलॉजिकल रीजन्स पाए जाते हैं। 3 इकोलॉजिकल जोन डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई और प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। तो पहला रीजन है लिटोरल जोन। ये जो लेक का शैलो वाटर रीजन होता है किनारों के पास में, यहाँ पर लाइट की मात्रा बहुत अधिक होती है। शैलो वाटर ऑफ द along the shore, किनारों के पास के जो पानी होता है शैलो वाटर, और यहाँ पर लाइट इज प्लेंटीफुल और अधिकतर इसमें रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं। दूसरा रीजन है लिम्नेटिक जोन। ये डिपॉजिट तक, पानी के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं, ओपन वाटर जोन होता है जहाँ तक पानी के डिपॉजिट हैं वहाँ तक जहाँ तक इफ़ेक्टिव सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, और ये कंपनसेशन लेवल तक होता है। जो किनारों से दूर होता है, लेक का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ओपन सेंट्रल पार्ट, उसमें फैला हुआ सारा समस्त गहरा जल जिसमें सनलाइट प्रभावी रूप से उपलब्ध है, लिम्नेटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र कहलाता है। गहराई में इसकी सीमा जो कंपनसेशन लेवल होता है उससे ठीक वहाँ तक समाप्त हो जाती है। कंपनसेशन लेवल ऐसी डेप्थ है पानी की जहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन को बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये ओपन वाटर जोन होता है, सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी लेक का, अप टू डिपॉजिट जहाँ तक इफेक्टिव सनलाइट पेनिट्रेशन होता है। ये कंपनसेशन जहाँ तक इफेक्टिव सनलाइट पेनिट्रेट करती है कंपनसेशन लेवल कहलाता है। और यहाँ पर कंपनसेशन लेवल पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक समान होता है। फोटोसिंथेसिस बैलेंसेस रेस्पिरेशन, जितना फोटोसिंथेसिस होता है उतना ही रेस्पिरेशन होता रहता है। और इसमें प्लैंकटन, नेक्टोन,
और न्यूस्टोन पाए जाते हैं। जो शैलो पॉन्ड्स होते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं, उनमें लिम्नेटिक रीजन नहीं पाया जाता है और लिम्नेटिक और लिटोरल जोन्स कलेक्टिवली यूफोटिक जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक इफ़ेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन होता है। तो ये यूफोटिक लाइट वाला रीजन कहलाता है, जहाँ तक सनलाइट आसानी से पहुँचती है। तो लिम्नेटिक एंड लिटोरल zones collectively constitute यूफोटिक प्रकाशिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं यूफोटिक जोन। अगला रीजन है प्रोफंडल जोन। ये जो प्रभावी प्रकाश क्षेत्र होता है लिम्नेटिक जोन, इसके नीचे जो पूर्णतः अंधकार में गहरा बॉटम वाला, जहाँ पर बहुत अधिक जल पाया जाता है, प्रोफंडल जोन या गंभीर क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पर अपेक्षाकृत शांत और कम गतिशील पानी होता है। इनमें मूवमेंट बहुत कम होते हैं। जो शैलो पॉन्ड्स होती हैं और रिवर्स है, उनमें ये भाग नहीं पाया जाता है। ये होता है बॉटम वाला एरिया। किसी भी जो फ्रेश वाटर बॉडी है, इसके बॉटम एंड डीप वाटर वाला एरिया। जहाँ पर इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन नहीं होता है। Beyond the depth of effective light penetration। और जो शैलो पॉन्ड्स होते हैं उनमें एब्सेंट ये वाला एरिया रीजन नहीं पाया जाता, एब्सेंट इन शैलो पॉन्ड्स। कंपनसेशन लेवल है जो लिम्नेटिक जोन में पाया जाता है। ये जो प्रकाशीय क्षेत्र होता है लिम्नेटिक और प्रोफंडल रीजन, इनके बीच में एक सूक्ष्म जल वाला क्षेत्र होता है, जिसको ना तो पूर्ण रूप से प्रकाशित और ना ही अंधकारमय कहा जा सकता है। वाटर के इस भाग में लाइट और डार्क दोनों लगभग समान रूप से मिश्रित होते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की गति एक समान हो जाती है। अर्थात मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस से निकली बनी हुई समस्त ऑक्सीजन है श्वसन में यूज आती, रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है, और रेस्पिरेशन से जो CO2 निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में उपयोग में ली जा सकती है। तो इस प्रकार का रीजन कंपनसेशन रीजन कहलाता है और ये लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन के बीच में पाया जाता है।